मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने दावत इल्लाह की अहमियत, फ़जीलत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में रखी थी। हम अगस्त के महीने से गुज़र रहे हैं। मंगल को 15 अगस्त थी। जब अगस्त का महीना आता है और अगस्त की 15 तारीख़ आती है, हमारा ये मुल्क, हमारा ये वतन अज़ीज़ जिसमें हम रहते हैं, जिसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कहा जाता है, सारा मुल्क और मुल्क की तमाम अवाम पंद्रह अगस्त को खुशियाँ मनाती है। इसलिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। इसीलिए तमाम अवाम 15 अगस्त को हिंदुस्तान के आज़ाद होने के नाते खुशियों में डूबी रहती है। लेकिन क्या हम वो दास्तान जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि ये मुल्क इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे हुआ और इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद किसने कराया? मैंने इसीलिए इस मौजू को चुना है ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी आज़ादी के लिए इसको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुड़ाने के लिए जो जद्दोजहद की गई, जो मेहनतें की गई, जो काविशें की गई, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह अपना खून देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तान और इंडिया के रहने वाले हैं, हमें इस वतन से मोहब्बत है, हम इस वतन से प्यार करते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने किस तरह जानें खपाई है।
किस तरह अंग्रेजों का मुकाबला किया है, किस तरह अपनी जान को हथेली पे लेकर अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को मक्कार अंग्रेजों से, सफेद पोश लोगों से, सफेद चमड़ी वालों से इस मुल्क को आजाद किया है। नई इस नस्ल को जानना चाहिए, ये इल्म और नॉलेज होना चाहिए। ये मुल्क यूं ही आजाद नहीं हो गया। 10-15 सालों में, 40-50 सालों में ये मुल्क ऐसे ही आजाद नहीं हो गया। इसीलिए आज का जो मैंने मौजू चुना है, आज का जो टॉपिक चुना है, वो है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। ये जो टॉपिक मैंने चुना है, ये जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है, इस मौजू के चुनने के कुछ असबाब है, कुछ रीज़न है, कुछ कारण है। सबसे पहले वो रीज़न और कारण मैं आपके सामने रखता हूं ताकि पता चले मुझे और आपको इस मौजू पर क्यों बात होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अगस्त का महीना आता है, हमारे उलमाए किराम, हर मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला आलिम 15 अगस्त की मुनासिबत से जलसों के ज़रिए से, खुतबात जुमा के ज़रिए से, मजलिसों के ज़रिए से ये पैगाम अपनी आवाम को पहुंचाते हैं, अपनी नई नस्ल को पहुंचाते हैं। मैंने भी सोचा आपके सामने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का कुछ तज़किरा कर दिया जाए, कुछ जिक्र कर दिया जाए, पता तो चले मुझे और आपको कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है। आइए इस मौजू के रीज़न और कारण जानते हैं कि मैंने इस मौजू को क्यों चुना है। इस मौजू को चुनने का सबसे पहला सबब यह है कि आने वाली नस्लें ये याद रखें, आने वाली नस्लें ये याद रखें कि उनके असलाफ ने, उनके आबा अजदाद ने, उनके बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें और मशक्क़तें की हैं। यह इस मौजू का पहला सबब है। दूसरा सबब यह है कि हिंदुस्तान के इस रोशन बाप को, हिंदुस्तान के इस रोशन बाप को, आज़ादी के रोशन बाप को, रोशन तारीख को, मुस्तकबिल की तारीख याद रखें। मुस्तकबिल में आने वाले अफराद भी और मुस्तकबिल की तारीख में भी ये चीज पेवस्त हो जाए कि एक मुल्क था हिंदुस्तान, जिसको आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपना खून पसीना एक किया, अपनी जानें खपाई। अंग्रेजों की मक्काराना चालों का मुकाबला किया, इस मुल्क की आजादी के लिए तहरीकें चलाई और जब तक ये मुल्क आजाद नहीं हो गया,
हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ चैन की नींद नहीं सो सके, चैन की सांस नहीं ले सके। यह दूसरा सबब है। और फिर इस बात को भी याद रखिए, दूसरे सबब में इस मुल्क में मनगढ़ंत तारीख बनाने वालों की कमी नहीं है, जो झूठी तारीखें लोगों को बता बताकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहते हैं। कभी टीपू शहीद की गलत तारीख बताकर टीपू शहीद के खिलाफ उकसाते हैं, माहौल बनाते हैं, तो कभी औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के ताल्लुक से गलत तारीख बयान करके औरंगजेब की शख्सियत को गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोगों की इस मुल्क में कमी नहीं है, जो मनगढ़ंत तारीख बनाने में माहिर है, शातिर हैं और सही तारीख को बिगाड़ने में ये बहुत चालाक नजर आते हैं। ये मनगढ़ंत तारीख भी बनाते हैं, सही तारीख को बिगाड़ते भी हैं। और इन लोगों का एक खासा यह भी है कि ये तारीख को भी घड़ते हैं। जो लोग मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए बाद में आए, उनको सामने रखने की कोशिश करते हैं तारीख को गड़बड़ करके। इस मौजू और टॉपिक पे बात करने का एक मकसद ये भी है कि तारीख के हवालों के साथ आपके सामने सच्चाई को पहुंचाया जाए, सही तारीख को पहुंचाया जाए आपके सामने। और वो लोग जो मनगढ़ंत तारीख घड़ते हैं, तारीख को बदलने का काम करते हैं शातिराना अंदाज में, उनकी चाल को वाज़ेह किया जाए। इसका एक सबब ये भी है। और फिर इस मौजू पर बोलने का तीसरा सबब है, तीसरी वजह है, तीसरा रीजन और कारण यह है कि इस मुल्क के वो फिरका परस्त लोग, इस मुल्क के वो फिरका परस्त लोग जो रह रहकर इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को निकालने की, इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को निकालने की बातें करते हैं। ये बड़ी अहम बात है, इसको मैं और आप अच्छे तरीके से याद रखिए। जो तीसरा रीजन बयान कर रहा हूं मैं इस टॉपिक पर बोलने के लिए, इस मुल्क की जो फिरका परस्त पार्टियां हैं, फिरका परस्त लोग हैं, रह रहकर वो इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कभी नबी के निकाहों के मामले को लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो कभी औरतों का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो कभी तलाक के मसाइल को उठाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और उनका हरबा एक ही होता है कि इस मुल्क से, मुल्क हिंदुस्तान से, मुल्क इंडिया से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए और मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इस टॉपिक के जरिए से मैं ऐसे फिरका परस्त तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, ऐसे तमाम फिरका परस्त लोगों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये पैगाम है। फिरका परस्त पार्टियां, फिरका परस्त लोग, फिरका परस्त गिरोह ये कान खोल कर सुन ले। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनको पैगाम है, अल्टीमेटम है।
वो क्या है? वो ये है कि ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे। ऐसे लोग ऐसे ख्वाब देखा नहीं करते जो सच ना हो, जो पूरे ना हो। क्योंकि ये मुल्क, ये सरजमीन हिंद इस्लाम और मुसलमानों के बगैर बेनूर हो जाएगी। सरजमीन हिंद इस्लाम और मुसलमानों के बगैर बेनूर हो जाएगी। अगर इस मुल्क से मुसलमानों और इस्लाम का खात्मा हो गया, इस मुल्क से अमन और शांति खत्म हो जाएगी जो आज हमको दिखाई दे रही है। इतने फितना और फसादात के बावजूद भी ये सरजमीन रोएगी, आसमान सदा लगाएगा कि कहां है वो मुसलमान, कहां है वो इस्लाम जिसके नाम लेवाओं ने मुझको अंग्रेजों की पलीद से पाक और साफ किया था। कहां है वो मुसलमान इस मुल्क के जिनके आबा व अजदाद ने अपने खून से इस हिंदुस्तान को सींचा था? कहां है वो मुसलमान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी जानों को, अपनी गर्दनों को तख्ते-दार पर लटकाकर इस मुल्क को आजाद किया था? इस मुल्क की तमाम फिरका परस्त कौमों के लिए, फिरका परस्त पार्टियों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा का यह पैगाम है कि अगर इस मुल्क से इस्लाम का खात्मा हो गया, इस मुल्क से मुसलमानों का खात्मा हो गया, ये आसमान भी रोएगा, ये जमीन भी रोएगी और इस मुल्क को तबाह बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि इस मुल्क की सरजमीन ने हज़ारों नज़ारे देखे हैं, लाखों नज़ारे देखे हैं कुर्बानी के। इसलिए फ़ारसी शायर कहता है, क्या कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है, उर्दू तर्जुमा सुनिए। फ़ारसी शायर कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल के ज़ख्म हरे रहें, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल के जख्म हरे रहे, तो इन पुरानी रिवायतों को कभी भुलाया ना करो, पुरानी तारीख को भुलाया ना करो। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। हमें अपनी तारीख को याद करते रहना चाहिए, अपने बुजुर्गों के कारनामे को लोगों के सामने, अपनी नई नस्ल के सामने बयान करते रहना चाहिए, ताकि नई नस्ल के अंदर एक वलवला हो, एक जोश हो, एक जज्बा हो, काम करने की कुव्वत और ताकत हो, बहादुरी हो, नजात, शुजात हो। फारसी शायर आगे कहता है, बल्कि बार बार इन पुरानी रिवायतों का तस्करा किया करो, बार बार अपनी तारीख को दोहराया करो, बार बार अपनी तारीख को पढ़ा करो। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज का मुसलमान अपनी तारीख से नावाकिफ है, आज का मुसलमान अपनी तारीख को जानता नहीं है, आज का मुसलमान अपने बुजुर्गों के कारनामे को पहचानता नहीं है। अगर ये अपने बुजुर्गों के कारनामे को पहचान ले, अपनी तारीख का इल्म हासिल कर ले, तो वो डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, बल्कि सीना तान कर कहेगा, इस मुल्क को हमारे आबा व अजदाद ने आज़ाद किया है, इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने वाले सफ़े अव्वल में अगर कोई थे तो अहले ईमान थे, अगर कोई थे तो अहले ईमान थे।
इसलिए यारो ये रीज़न और कारण है, ये वजूहात है जिसकी बिना पर मैंने ये मौजू शुरू किया है। इस मौजू पर मैं बोल रहा हूँ। अब आइए असल मौजू शुरू करते हैं। ये तो मैंने तमहीद के तौर पर कुछ बातें रख ली और मेरे मौजू के मुताल्लिक़ कुछ आपके सामने ज़िक्र कर दिया। यारो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंगे आज़ादी में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता जंगे आज़ादी में मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने मिलकर लड़ा है। इस बात से इनकार नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। अब एक एक जुमले को गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। ये मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं ये पूरे तारीखी हवालों के साथ बयान कर रहा हूं आपके सामने। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता जंग आज़ादी में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर जो है इस मुल्क के लिए कोशिशें की है, जंग लड़ी है। मगर यारो इस बात को याद रखो अच्छे तरीके से, इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। लड़े तो दोनों हैं, लेकिन जंग आज़ादी की क़ियादत मुसलमानों के हाथ में थी। जंग आज़ादी की बागडोर मुसलमानों के हाथ में थी। क्यों थी? इसलिए थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी का सबसे पहला नारा मुसलमानों ने लगाया था। जिसने भी जंग आज़ादी में शिरकत की वो बाद में आया जब मुसलमानों ने आज़ादी का नारा लगाया। जंग आज़ादी में कायदाना रोल जो है वो मुसलमानों ने निभाया। क़ियादत मुसलमानों के हाथों में थी। जब अंग्रेजों ने शातिराना तौर पर, मक्काराना तौर पर मुल्क हिंदुस्तान से तिजारत के नाते, तिजारत के हवाले से अपने पैर जमाए, अपने कदमों को यहां जमाया हिंदुस्तान में, वो तिजारत के नाम पर इस मुल्क पर मक्काराना तौर पर हुकूमत करना चाहते थे। हुकूमत करना चाहते थे और ये इन चालों का इल्म जो है सबसे पहले मुसलमानों को हुआ। और मुसलमानों को क्यों ना हो भाई, अंग्रेजों के टारगेट पर असल में मुसलमान ही थे। अंग्रेजों के टारगेट में मुसलमान इसलिए थे कि मुसलमानों ने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की थी। 800 साल तक इस मुल्क पर मुसलमानों ने शानदार हुकूमत की थी और इस मुल्क से मुसलमानों का सफाया हुआ था, खात्मा हुआ था। इस मुल्क से मुसलमानों का सफाया हुआ था। इसलिए अंग्रेज अच्छे तरीके से जानते थे कि जब तक इस मुल्क में मुसलमान हैं हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारी चालें कामयाब नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने मुसलमानों को टारगेट बनाया, निशाना बनाया और सबसे पहले मुसलमानी आज़ादी का नारा लगाकर मैदान में कूदे। इस लिहाज से आज़ादी की क़ियादत, आज़ादी की बागडोर मुसलमानों के कायदों के हाथ में थी।
और फिर इस मुल्क को आज़ाद होने के लिए 10-20 साल नहीं लगे। ये मुल्क 10-20 40-50 सालों में आज़ाद नहीं हुआ। ये मुल्क पूरे 200 से 250 सालों में आज़ाद हुआ। बास तारीख़ के हवाले ये है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद होने के लिए 200 साल लगे, और बास तारीख़ी शवाहिद ये मौजूद है कि 250 साल और 300 साल भी लगे। इतना लंबा अरसा लगा हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए। और आम तौर पर यह बात कही जाती है या सुनाई जाती है कि 1857 में पहली जंग आज़ादी हुई, हालांकि ये तारीख़ी गलती है। 1857 में पहली जंग आज़ादी नहीं हुई, ये तारीख़ी गलती है। जंग आज़ादी 1857 से पहले हुई है। ये बात अच्छे तरीके से हम अपने दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। जंग आज़ादी का आगाज़ जो है 1750 के शुरू या बाद में 1750 के बाद ये शुरू, 1750 से पहले शुरू हो गया था जंग आज़ादी का नारा। सत्रह 50 या उससे भी पहले से जंग आज़ादी का नारा लग चुका था। अब आइए ज़रा अंग्रेज़ों की तरफ आते हैं। अंग्रेज़ों की मक्काराना चाल देखते हैं। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर क़दम जमाने के लिए कैसी कैसी मक्काराना चाल चली, और उसमें से एक चाल ये थी कि उन्होंने इस मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके मुताल्लिक कुछ बातें हैं, ज़रा गौर से सुने। इंग्लैंड के मुदब्बिरों को जब ये मालूम हुआ कि फ्रांस ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमा लिए हैं, इंग्लिस्तान के जिम्मेदारों को, मुदब्बिरों को, पढ़े लिखे लोगों को जब मालूम हुआ कि फ्रांस ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमा लिए हैं, तो इंग्लिस्तान के जिम्मेदारों और मुदब्बिरों के अंदर तशवीश पैदा हो गई। वो परेशान हो गए। वो अब करे तो क्या करे। मसला ये था कि इंग्लिस्तान और फ्रांस यानी अंग्रेजों में आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी, या खाना जंगी हो रही थी उस वक्त जब फ्रांस ने हिंदुस्तान पर पैर जमाए। अब फ्रांस वालों ने देख लिए, इंग्लिस्तान वालों ने देख ली कि फ्रांस वालों ने अपने पैर जमा लिए, तो करे तो क्या करे। अब खाना जंगी हो रही है आपस में। और इंग्लिस्तान वाले ये जान चुके थे कि हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया है, और यारो जब तक ये मुल्क हमारे बुजुर्गों के हाथ में था, सोने की चिड़िया ही था। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को इस तरह सजाया, इस तरह बनाया कि आज भी जब जिंदा थे इस मुल्क को फायदा पहुंचाया। मेरे जुमले पर गौर कीजिए।
जब हमारे हुक्मरान जिंदा थे इस मुल्क को फायदा पहुंचाया, मरने के बाद भी आज इस मुल्क को हमारे हुक्मरान फायदा पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों ने कभी भी इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए। मुसलमान हुक्मरान जब तक जिंदा थे वो फायदा पहुंचाते रहे, इस मुल्क को बनाते रहे, संवारते रहे, और जब वो इस दुनिया से चले गए उसके बावजूद भी आज उनकी बनाई हुई इमारतों से हिंदुस्तान की हुकूमतें पैसा कमा रही है और फायदा उठा रही है। तो फ्रांस ने जब देख लिया कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, इंग्लैंड ने जब देख लिया हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन दोनों में काना जंगी हो रही थी, तो हुआ क्या? हुआ ये कि फ्रांस ने पार्लियामेंट बिठाई, फ्रांस ने पार्लियामेंट बिठाई, और पार्लियामेंट बिठा के क्या करे ये कि फ्रांस और इंग्लिस्तान के जितने भी जिम्मेदार थे उन्होंने अपनी जंगों को, अपने इख्तिलाफात को दूर कर दिया, और उस पार्लियामेंट में, उस इजलास में ये तय हुआ कि भाई हमारी जो जंगें हैं आपस की, हमारी जो लड़ाइयाँ हैं आपस की, वो ख़त्म कर दें और हम मिलकर क्या करें? हम मिलकर क्या करेंगे? हिंदुस्तान में एक कंपनी बनाएंगे, एक कंपनी का वजूद अमल में लाएंगे, और उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा देखिए तो सही, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए फ्रांस और इंग्लिस्तान ने अपने आपसी झगड़ों को तलाक दे दी, अपने आपसी झगड़ों को मिटा दिया कि हम झगड़े करके अपनी तबाही और बर्बादी का सामान क्यों करें, बल्कि हम मिलते हैं और मिलकर एक हो जाते हैं और हिंदुस्तान पर कब्जा करते हैं, और सबसे पहले हम कंपनी जो है अमल में लाते हैं वहां पर हिंदुस्तान पर, और जब ये कंपनी अमल में आ जाएगी धीरे 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 हम हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे, और बड़े मक्काराना तौर पर जो है 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अमल वजूद में लाया गया। (1698) में जब ये कंपनी बनी, 1708 में इन दोनों नई और पुरानी कंपनियों को मुत्तहिद कर दिया गया। दोनों कंपनियों को, फ्रांस की और ये इंग्लिस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी को मुत्तहिद कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। और इसलिए किया गया कि हम दोनों मिलकर, हम दोनों मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान की हड्डियों पर हुकूमत करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों की हड्डियों पर अपनी हुक्मरानी का ताज सजाएंगे, अपनी इमारत तामीर करेंगे। ये याद रखिए अच्छे तरीके से। अब आइए इस तरफ आते हैं, जंग आज़ादी की हकीकी लड़ाई कब शुरू हुई? जंग आज़ादी की लड़ाई हकीकी तौर पर कब शुरू हुई, उसकी शुरुआत कब हुई? जंग आज़ादी की हकीकी लड़ाई हुई 1754 में। पहली लड़ाई हुई 1754 में। अंग्रेज बंगाल के रास्ते से हिंदुस्तान आए थे। अच्छा, अंग्रेजों ने बंगाल को चुना, बंगाल के रास्ते से वो हिंदुस्तान घुसे थे। बंगाल को क्यों चुना मालूम आपको? क्योंकि बंगाल सल्तनत मुगलिया का वो सूबा था। जरा गौर से सुनो इस बात को। अंग्रेजों ने बंगाल को चुना हिंदुस्तान में आने के लिए,
वो कलकत्ता से भी आए, लेकिन उनका असल टारगेट जो है बंगाल था। जब अंग्रेज बंगाल से हिंदुस्तान में आए तो बंगाल को चुनने का एक मकसद था यारों। बंगाल मुगलिया सल्तनत का वो सूबा था जहां दौलत की ऐसी फरावानी थी, ऐसी रेल पेल थी। उन्होंने देख लिए थे ये सूबा जो है बहुत ज्यादा मालदार सूबा है और इस सूबे में बहुत ज्यादा रुपया और पैसा है। बंगाल में इतना पैसा था, इतना रुपया था कि बंगाल का जो जमींदार होता था, उस जमींदार के पास इतना बैंक बैलेंस होता, इतना रुपया होता कि अंग्रेजों के किसी हुक्मरानों के पास भी उस वक्त उतना पैसा नहीं था। इंग्लिस्तान के किसी हुक्मरान के पास उतना पैसा नहीं था, फ्रांस के किसी हुक्मरान के पास उस वक्त उतना पैसा नहीं था जितना बंगाल के एक मुसलमान जमींदार के पास उतना पैसा होता। बड़े मंसूबे के तहत अंग्रेजों ने बंगाल को चुना और जब उन्होंने बंगाल को चुना, धीरे धीरे वो बंगाल में ख़ाबिस आते गए अपनी मक्काराना चालों के तहत। तो बंगाल में उस वक्त हुक्मरान कौन थे मालूम? नवाब अली वर्दी ये उस वक्त बंगाल के हुक्मरान थे। नवाब अली वर्दी को ये पता चल गया कि अंग्रेज़ जो है बंगाल में आके कुछ उलटफेर करने के चक्कर में हैं। उनकी चालों का पता चल गया, अंग्रेज़ों की चालों का पता चल गया और उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान खतरे में है। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिसने जंग लड़ा वो थे नवाब अली वर्दी। और ये जंग कब हुई? ये हुई 1754 में। और इस पहली जंग में नवाब अली वर्दी ने अंग्रेज़ों को शिकस्त भी दी। इस पहली जंग में अंग्रेज़ों ने मुंह की खाए और भागने पर मजबूर भी हुए। इन्होंने एक अड्डा बनाया था बंगाल में और इस अड्डे का नाम क्या रखा था? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम अड्डा बनाया था, अपनी छावनी बनाई थी। इस अड्डे के ऊपर पूरे काम होते थे, पूरी कारस्तानियां होती थी। जब नवाब अली वर्दी ने शिकस्त दी, ये भागकर कहां गए? ये डायमंड हार्बर के एक अड्डा और था इनका, डायमंड हार्बर पे चले गए। ये निकल के वहां से शिकस्त खाकर भाग गए। और ये बंगाल के आखिरी कोने का एक इलाका था और आज इस इलाके का नाम हाजीपुरा है। डायमंड हार्बर जो इलाके का नाम था ना, आज उस इलाके का नाम बंगाल में हाजीपुरा है। फोर्ट विलियम से निकलकर ये डायमंड हार्बर इलाके में चले गए और जाने के बाद फिर उन्होंने दूसरी कार्रवाइयां शुरू की। और यारों, जब नवाब अली वर्दी का इंतकाल हुआ तो उनका नवासा बंगाल का हुक्मरान बना। कौन? सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैह। शेर बंगाल, आजादी का नारा लगाने वाला शेर नवाब अली वर्दी रहमतुल्लाहि अलैह का नवासा सिराजुद्दौला।
इधर बंगाल से सिराजुद्दौला ने नाना के बाद आजादी का नारा लगाया, उधर से टीपू शहीद ने दक्कन से नारा लगाया आजादी का। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के रातों की नींद को गायब कर दिया। नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए अंग्रेजों के इस तरह पीछे पड़ गए सिराजुद्दौला कि इन मक्कारों को हिंदुस्तान से भगाना है। तारीख देखे जरा मैं और आप अपने बुजुर्गों की, तारीख देखें हम अपने हुक्मरानों की, अपने कायदों की। इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने सींचा है अपने खून से। कौन कहता है हम बात के हैं? अरे हम पहले के हैं। जो बात का है वो मुल्क को छोड़े, हम तो पहले के हैं भाई। सिराजुद्दौला नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए आजादी का नारा लगाया। लेकिन हुआ क्या? गद्दारों की एक फौज पैदा हो गई। हर जमाने हर दौर में ऐसे लोग गुजरे हैं, मक्कार, अय्यार, दगाबाज, जिन्होंने अय्यारी और मक्कारी की वजह, जिनकी अय्यारी और मक्कारी की वजह से पूरा काम खराब हो गया। सिराजुद्दौला शेर की तरह दहाड़ रहे थे, आजादी का नारा लगा रहे थे। उन्हीं के दरबार में कुछ मुनाफिक किस्म के लोग पैदा हो गए, कुछ अय्यार और मक्कार लोग पैदा हो गए। उन्हीं में से कौन था मालूम है आपको? उन्हीं में से एक था मीर जाफर। मीर जाफर, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग के मजदाक। हमारी नैया हमेशा अपनों ही से डूबी है, हमारा काम अपनों ही से खराब हुआ है। गैरों की क्या मजाल कि वो हमारा काम खराब करे। जब भी हमारा काम खराब हुआ है, हमारी यकजहती खराब हुई है, हमारे अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए, वो हमारे लोगों ही की वजह से पैदा हुए हैं। कल भी ऐसे मक्कार दगाबाज लोग मौजूद थे और आज भी ऐसे मक्कार और दगाबाज लोग हर जगह मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरा काम खराब हो रहा है। तारीख देख लो, मैं नहीं कह रहा हूं, समझो जरा, इन तारीख के हवालों के जरिए से समझो, गलत और सही की पहचान पैदा करो अपने अंदर। कोल्हू के बैलों की तरह, कोल्हू के जानवरों की तरह मुंडियां ना हिलाओ, बल्कि हकीकत को जानने की कोशिश करें। हम देखिए जरा, सिराजुद्दौला आजादी का नारा लगाकर उठे थे अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए। उन्हीं के दरबार में एक जिम्मेदार था मीर जाफर, उसने गद्दारी का मामला किया। और हुआ क्या? हुआ ये कि अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए 1757 में इन्हीं गद्दारों की वजह से, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथ गर्म किए थे, सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। सिराजुद्दौला को 1757 में शहीद कर दिया गया। कुछ मक्कार अय्यार अंग्रेजों के हाथ जो है पूरे तरीके से गर्म करने में लग गए। फिर बात आगे बढ़ती है, मामला आगे बढ़ता है। आजादी का नारा आगे बढ़ता है। इस आजादी के नारे में
मैसूर के हुक्मरान मंजर आम पर आए। मैसूर के हुक्मरान कौन? हैदर अली और उनका बेटा टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आजादी के नारे में टीपू शहीद और उनके वालिद हैदर अली का बहुत बड़ा हाथ है। अभी मैंने कहा बंगाल से सिराजुद्दौला उठे थे, दक्कन से टीपू शहीद उठे थे, और इन बाप बेटों ने मिलकर अंग्रेजों को नथनी का नाच नचाया। नथनी का नाच नचाया। खासकर टीपू शहीद से अंग्रेज इतने परेशान हो गए तो टीपू शहीद के खिलाफ फिर मीर जाफर जैसा एक शख्स पैदा किया गया। सिराजुद्दौला को जो एक मक्कार मिला मीर जाफर, उसी तरह टीपू शहीद के हक में एक और शख्स पैदा किया गया, एक और मुनाफिक दोगला पैदा किया गया, मीर सादिक। टीपू शहीद धाड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। पूरी अंग्रेजों की ममलिकत परेशान थी कि इस शेर को रोका कैसे जाए, यह अपना दहाड़ना बंद नहीं कर रहा। तो एक शख्स पैदा किया गया मीर सादिक की शक्ल में, और मीर सादिक ने वही काम किया जो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के हक में किया। (1799 ईस्वी को श्रीरंगापट्टनम में हिंदुस्तान का आजादी का शेर शहीद कर दिया गया। मीर सादिक ने अपना काम किया, मक्काराना काम किया थोड़े से फायदे के लिए। यहां मैं एक बात कहूंगा, हम वफादार बने। जिस इदारे से हमारा ताल्लुक हो, जिन अल्लाह के घरों से हमारा ताल्लुक हो, जिन इदारों के हम जिम्मेदार हो, हम उसके लिए वफादार बने। मीर जाफर और मीर सादिक वाले काम ना करें। उस दिन को याद रखे जब मीर सादिक और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला और टीपू शहीद को शहीद कराया था। एक अंग्रेज ने कहा था जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, और गोली मार दिया। जो शख्स अपनी कौम का नहीं हो सकता, अपने लोगों का नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या होगा यारो। इसलिए अपने अंदर वफादारी का जज्बा पैदा करें। हम इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम के वफादार बने। इस्लाम के अलावा किसी और चीज की तरफ उठाकर अपनी निगाह ना देखे। जिन इदारों से हमारा ताल्लुक है उसके लिए हम वफादार बने। जिन अल्लाह के घरों में हम नमाज के लिए जाते हैं उनके लिए हम वफादार बने। शेर खुदा, शेर मुजाहिद टीपू शहीद को शहीद कर दिया गया, और जब उनकी शहादत का वक्त आया उस वक्त उन्होंने ये जुमला कहा था। क्या कहा था? जो तारीख की किताबों में आज भी लिखा हुआ है। टीपू शहीद ने क्या कहा था? टीपू शहीद ने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी, जरा गौर से सुने जुमले को, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मैं शेर की मौत मरना चाहता हूं, मैं गीदड़ों की मौत नहीं मरना चाहता। मुझे गीदड़ बनना पसंद नहीं है।
मैं शेर की एक दिन की जिंदगी गुजार लूंगा, ये मेरे लिए बेहतर है, लेकिन मैं ऐसा मक्काराना जिंदगी गुजार के 100 साल की गिदड़ों वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगा। और सुने जरा आगे, टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए, अंग्रेजों के एक जनरल ने क्या कहा था उस वक्त, जरा गौर से सुने, उसके जुमले पर गौर और फिक्र करें। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हो गए, उनकी लाश के सामने खड़े रहकर एक अंग्रेज कहता है, क्या कहता है, तारीखी अल्फाज है, तारीखी जुमले है एक अंग्रेज के, जैसे उनकी जान निकल गई। अरे जब उनकी जान निकलने वाली थी, उनके जिस्म में रूह थी, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके सामने चला जाए। जान जारी टीपू शहीद की, लेकिन अंग्रेज परेशान है, दुश्मन परेशान है, कहीं ये उठकर हमारी गर्दन ना मार दे। और जब तक उनकी जान नहीं चली गई, वो शहीद नहीं हो गए, कोई उनके करीब नहीं गया। और जब वो शहीद हो गए, एक अंग्रेज उनके लाश के सामने जनरल खड़े होकर कहने लगा, क्या कहा उसने, तारीखी जुमले कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। इतना ही का बस, आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसको ये यकीन हो गया, इसके शहीद होने के बाद हिंदुस्तान में हमारा मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन इस अंग्रेज को नहीं मालूम था कि आज़ादी के परवाने अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर अंग्रेज़ों ने इसके बाद एक चाल चली। वो क्या चाल चली, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की चाल चली, और आज भी ये चाल चली जा रही है। आज हिंदुस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो यही चाल चल रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाओ और हुकूमत करो। ये बहुत पुरानी चाल है, ये बहुत पुराना हरबा है, ये लड़ाओ और सियासत करो। अंग्रेज़ों ने चाल क्या चले, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करे, हिंदुओं और मुसलमानों में आग लगाने की पूरी भरपूर कोशिश करे। और उसके साथ साथ क्या करे मालूम, जगह जगह ईसाई मशीनरीज स्कूल खोले, जगह जगह ईसाई मशीनरीज स्कूल खोले, ताकि मुसलमान बच्चे उन स्कूलों में आए और उन स्कूलों में आकर हम ईसाइयत की तबलीग करें और उन बच्चों को ईसाई बनाए। कहाँ से, अंदर से। उनका जाहिर मुसलमान हो लेकिन उनका बातिन ईसाइयत पर मबनी हो। जगह जगह ईसाई मशीनरीज स्कूल खोले, और अब तो इतनी भरमार हो गई कि कदम उठाओ तो ईसाई मशीनरीज स्कूल मिल जाएंगे आपको। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक चाल और चली, वो क्या चली, मुसलमानों को मुर्तद बनाने की चाल। देखिए आज भी जो चाल चल रहे हैं मुसलमानों को मुर्तद बनाने की, इस्लाम से जो है फेरने की चाल, ये नई नहीं है, बल्कि ये अंग्रेज़ों की पैदा करदा चाल है ये, कि मुसलमानों को इस्लाम के बारे में शक व शुबे में मुब्तला किया जाए और मुसलमानों को किस तरह इस्लाम से हटाया जाए। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने ये मक्काराना चालें चली तो उस वक्त जो उलमा इकराम थे, कायदीन थे मुसलमानों के, उन कायदीनों ने अंग्रेज़ों की इन चालों को भांप लिया अच्छे तरीक़े से, और ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में एक तहरीक चलाई। और इस तहरीक के बानी कौन थे मालूम आपको, इस तहरीक के बानी थे शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वलीउल्लाह ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ था। शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक चलाई, उनके बाद उनके बेटों ने तहरीक चलाई, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और फिर 1803 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में, 1803 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में जिहाद का फतवा दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ।
1803 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में जिहाद का फतवा दिया गया। जैसे ही जिहाद का फतवा दिया गया, इस तहरीक ने अपने काम को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जो है नारा लगने लगा कि अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो। और फिर आगे चल के शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक दूसरी तहरीक चलाई, और इस तहरीक के जिम्मेदार किसको बनाया? इस तहरीक का जिम्मेदार किसको बनाया मालूम? सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक चलाई, शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक का जिम्मेदार किसको बनाया? सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। ये दोनों मिलकर गांव गांव जाते, खरिया खरिया जाते, बस्ती बस्ती जाते, और पूरे महलों में फिर कर जो है गांव गांव घर घर पहुंच के अंग्रेजों के खिलाफ तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज़ादी का नारा लगाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है उनको बताते और समझाते। और देखते ही देखते फिर पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का नारा भड़क उठा। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का नारा भड़क उठा। और उस वक्त अंग्रेज 3 किताबों से बड़े परेशान थे बोल के। उस दौर में अंग्रेज 3 किताबों से बड़े परेशान थे। आखिरी बात बता रहा हूं, 3 किताबों में इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक़वियतुल ईमान से बहुत परेशान थे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तक़वियतुल ईमान, हालांकि उसमें जिहाद की कोई बात नहीं है, लेकिन जो 3 किताबों से परेशान थे उनमें से तक़वियतुल ईमान से परेशान थे अंग्रेज। क्यों परेशान थे मालूम? तक़वियतुल ईमान में पूरी तौहीद बैठी हुई है, पूरी तौहीद लिखी हुई है। तो अंग्रेजों का ये कहना था ये किताब हमें इसलिए परेशान कर रही है, जिसकी तौहीद मजबूत होती है वो आज़ादी का नारा लगाने में सबसे अव्वल नजर आता है। इंसान की तौहीद जितनी मजबूत होगी वो हक का नारा लगाएगा, हक बात कहेगा और लोगों को हक बात समझाएगा। तो उस पीरियड में अंग्रेजों को जिन 3 किताबों से बड़ी खतरनाक परेशानी हो रही थी, उनमें से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक़वियतुल ईमान से भी बड़ी परेशानी हो रही थी। अभी यहाँ बात के रुक गई, और फिर जो वक्त है वो 5 मिनट बढ़ भी चुका है। 1803 में फिर सरज़मीन बालाकोट में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अहमद शहीद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या हुआ? शहादत पाई। 1803 में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद हो गए और अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद हो गए। फिर जंग आज़ादी का ये सिलसिला आगे बढ़ता है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले जुमा में मैं आगे की बात रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है उसी इखलास के साथ हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आबा व अजदाद की तारीख़ को, हमारे असलाफ़ की तारीख़ को जानकर हमें भी उनके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।